हैं, हमारी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं और इस समय कुछ और अपना दूसरा कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। आज संयोग अच्छा था, आ गए और कुछ चर्चा ही ऐसे छिड़ गई। हमने कहा आज इनको फ्रंट पे दिखाई दी। आप एक दिन आए थे मेरे यहाँ, तो आपने हमको एक कुलदीप प्रजापति जी का नंबर दिया था। जी, वो कुलदीप प्रजापति वाराणसी। तो आप बताइए कि वो किनके साथ राजनीति कर रहे हैं? ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। तो आपने मुझे जब नंबर दिया कि ये प्रजापति हैं, आप इनसे वार्ता कर लीजिएगा, तो मैंने उनसे वार्ता किया। तो वो कहे कि आइए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो एक दिन मैं गया उनसे मिलने। तो संतलाल प्रजापति जो पुलिस में है जी, वो और कुलदीप जी दोनों लोग मिल करके हमारी बातों को सुना उन्होंने और कहा भी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने देखा है हर जगह। और आपके एक रिश्तेदार भी हैं, वो भी हमारे खास हैं। ऐसे से कहा उन लोगों ने और कहा संतलाल जी ने कि बस यही फसल पड़ जाती है गेहूं की, तो हम आपको बुलाते हैं और बुला करके एक समाज में कैडर करवाते हैं। तब तक भैया ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन गए और ये लोग मंत्री के पद से पीछे पड़ गए, लग गए। तो मैं ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में बताना चाहूंगा आपसे। बताया अभी नीचे, लेकिन मैं बता करके थोड़ा सा मैं समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब ओम प्रकाश जी के बलिया जिले में हमारी टीम गई और उसने काम किया, दीवाले पे लिखा सबसे दल पार्टी जिंदाबाद, प्रजापतियों ने ललकारा है, सबसे दल हमारा है, प्रजापतियों की पार्टी, सबसे दल पार्टी, इस तरह की वालाइटिंग जब हुई, कैडर हुआ, तो कुछ लोगों ने ओम प्रकाश राजभर जी को यह सूचना दी कि एक पार्टी आई है सबसे दल के नाम से, और वो इस तरह से सर हमारे गांव में आई थी और काम की, बहुत अच्छा काम करने का तरीका उन लोग का है। तो ओम प्रकाश राजभर जी हमसे संपर्क करना चाहे। तो पता चला उन्हें कि जौनपुर जिले के हैं राजेश प्रजापति। तो उन्होंने एक राजू सिंह सोलंकी हैं, कचगांव साइड के हैं, तो उनको उन्होंने फोन किया। तो उनकी पार्टी में कुछ पदाधिकारी हैं, तो उनको उन्होंने फोन किया कि यार एक राजेश प्रजापति हैं सबसे दल वाले, थोड़ा सा आप पता लगा के बताओ कि कहाँ के हैं रहने वाले। हमारे एक भारत जी जुड़े हैं कचगांव के, आप भी जानते होंगे उनको अच्छी तरह से। तो भारत जी के यहाँ राजू सिंह सोलंकी गए। तो भारत जी उस समय क्षेत्र में थे। तो उन्होंने कहा सर जी आपका नंबर ओम प्रकाश राजभर जी मांग रहे हैं। हमने कहा दे दीजिए। तो भारत जी ने सोलंकी जी को नंबर दे दिया, सोलंकी जी ने ओम प्रकाश राजभर जी को दे दिया। अब राजभर जी ने फोन लगाया, बोले कि और बताइए कैसे हैं? हमने कहा ठीक ठाक हैं। थोड़ा उनकी भाषा बड़ी अजीब सी थी, जो हमारा दिमाग जो है एक्सेप्ट नहीं करता था। वो ऐसे कह रहे हैं कि जौनपुर में चपल हवा, यही भाषा बोला था उन्होंने। खैर फिलहाल इन भाषाओं में नहीं जा रहा हूँ। तो वो कहे हमसे कि आइए एक प्रकरण है, उस पर बैठ करके कुछ वार्ता की जाती है। हमने कहा ठीक है। अब भैया 2-3 दिन मैं कुछ नहीं बोला, फिर उनका फोन आया। तीसरी बार उनका फोन आया तो मैं जाने की तैयारी किया। मैंने एक गाड़ी बुक कराई, क्योंकि मेरे पास 4 व्हीलर नहीं थी। हमने एक गाड़ी बुक कराई 4000 रुपए की भाई, और मैं गया उनके यहाँ घर। नहीं बलिया में गया। ओम प्रकाश जी ने कहा कि सब कुछ हालचाल हुआ बढ़िया से भाई। जनते हैं आदमी जब पहुंच जाते हैं तो आदमी अपनी बात बताता है, मैं ये किया, मैं वो किया। ये सब सुना मैंने उनकी। भाई मैं उनके सामने थोड़ा उम्र दराज में भी कम था भाई, शरीर में भी थोड़ा कम था। तो जो वो बोल रहे थे मैं उसी को सुन रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, राजनाथ सिंह जी से मेरी बातचीत चल रही है, आप भी अगर चलना चाहें तो बताइए, बात करें। हमने कहा बिल्कुल सर, बात करिए भाई, आप तो हमसे पहले के राजनीतिज्ञ हैं, आप अनुभवी हैं, और आप जो सोच रहे हैं मेरे लिए सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है। तो उसके बाद हम मिल करके उनका पैर और छू करके हम वापस आए। आने के बाद 5-7 रोज बाद उनका फोन आया कि अरे एक तो उपचुनाव होने जा रहा है, या तो आप अपना प्रत्याशी उतार दीजिए या तो हमारे प्रत्याशी का सपोर्ट कर दीजिए। तो मैंने अपनी टीमों से कहा, मैंने अपनी टीमों से ये बात नहीं बताया कि ऐसा ऐसा है। मैंने कहा कि आप खाली हैं? तो कहा बुआ के लड़की शादी पड़ी है। उस टीम को कहा तो उन्होंने कहा मेरे मामा के यहाँ शादी पड़ी है। उस समय लगन बहुत तेज थी। तो जब भैया सब लोग खाली नहीं थे, एक लोग से और कहा हमारे पड़ोस में शादी है, हमारे खानदान में शादी है, कोई खाली नहीं था। तो मैं इस बात को छेड़ना अपने लोगों से उचित नहीं समझा। और माननीय ओम प्रकाश जी जब फोन आया तो मैंने कहा सर हम आ नहीं पाएंगे। भाई देखिए ये चीजों को कोई समझ नहीं पाएगा, उनको लेकिन समझना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था कि राजेश जी क्या प्रॉब्लम आ गई। आप अकेले चले आइए, मैं चला जाता, लेकिन
मैंने यही कहा कि मेरी टीमें जो है खाली नहीं है, नहीं जा पाएंगी तो छोड़ो। उसके बाद भैया वो गए बीजेपी में गए और संयोग देखिए कि उनको 4-5 सीट मिली और वो मंत्री बन गए। अब उस समय बीजेपी में मोदी जी की लहर इतनी जबरदस्त थी कि यहीं से देखिए गिरीश चंद्र यादव जी हैं, उनको कोई शहर में नहीं जानता था, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक यादव समाज का वोट खराब करने के लिए बीजेपी ने उन्हें भी टिकट दे दिया, वो भी मंत्री बन गए। तो मैं राजेश प्रजापति सर्वश्रेष्ठ दल को अगर लेके गया होता तो क्या बीजेपी में मंत्री नहीं बनता? जब अनुप्रिया पटेल बन गई, हमको 21 सीट हमको दिए होते ही जौनपुर के दिए होते तब भी मैं मंत्री बन जाता, क्योंकि मोदी लहर उस समय इतनी जबरदस्त थी कि सीट निकलना चाहता है और मुझे मिल जाती आराम से और मैं मंत्री बन गया होता पक्का। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने उसमें एक अपने विचार से भाई एक दिमाग लगाया कि अगर राजेश प्रजापति को मैं ले लूंगा तो पहले ही से एक पार्टी लेके आ जाएगा और मेरी भी एक पार्टी रहेगी, तो ये अपने प्रजापतियों को अपने लिए नचाएगा, तो मैं अपने साथ इसको कैसे नचाऊंगा? हो सकता है विरोधाभास कुछ हो जाए, कोई बात खराब लग जाए तो छटक जाए। और ये प्रेमचंद प्रजापति जी जो दिल्ली के रहने वाले, एक दिन हमारे भाई के मोबाइल पर मैसेज किए कि आपकी पार्टी को मैं कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा पहले ब्लॉक कर दो। तो हमने कहा अच्छा रुको, ब्लॉक मत करो, पहले ये लिख दो कि जब तक आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर के वार्ता नहीं करेंगे मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। और इतना लिख करके वो दिया, देने के बाद ब्लॉक कर दिया उनका। उसके बाद प्रेमचंद जी का फोन कुछ दिन बाद आया, जब वो बन गए मंत्री उसके बाद उनका फोन आया प्रेमचंद जी का मेरे मोबाइल। उन्होंने अपनी बातों के दौरान समाज की बातें की और ज्यादातर उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन ओम प्रकाश राजभर जी से किया मेरी में। अरे वो इतना काम किए, देखिए वो यहाँ टक्कर दिए उसको, तब जाकर के बीजेपी ने पूछा ये है वो है। अब भाई देखिए सबके साथ माहौल अलग अलग होता है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब वो तुलनात्मक अध्ययन हम कहें सर आप भी कर सकते हैं, हम भी हम अगर साथ हो जाए हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं क्या प्रेमचंद जी का आया, वो चले गए ओम प्रकाश राजभर जी से मिले। अब ओम प्रकाश जी को एक चेहरा चाहता था प्रजापति का मिल जाए, इनका मिल गया, उन्हें लगाया इनका चेहरा, बना दिया भागीदारी आंदोलन मंच। जब ये बन गए मंत्री तो हमसे 2 बार कांटेक्ट करने का प्रयास किया ओम प्रकाश जी। एक बार संतलाल जी का फोन आया कि मंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। हमने थोड़ा सा कहा मंत्री जी से बताइए। कहा देखिए राजनीति में किसी बात का इशू नहीं बनाया जाता। हम कहा चलिए ठीक है बात कराइए। चलिए जब वो खाली होंगे बात करेंगे। उसके बाद उनका फोन नहीं आया। एक दिन कुलदीप जी ने भी फोन लगाया, अरे क्या हुआ मंत्री जी बात किए थे? हम कहा नहीं मंत्री जी फोन नहीं आया था। किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? मैंने पूछा कुलदीप जी से, तो वही पिछड़े समाज को लेकर के सब लोग मिल करके काम करते ये है वो है। हमने कहा ठीक है, अभी तो उनका फोन नहीं आया कुलदीप जी, तो मान लीजिए कट हो गया फोन, उनका बातचीत समाप्त हो गई। एक दिन प्रेमचंद जी हमारे एक मिर्जापुर में बुच्चू प्रजापति हैं, उनके यहाँ चले गए। उन्होंने होटल खोला था, उसे गुजर रहे वहां चले गए प्रेमचंद प्रजापति जी। बुच्चू जी के मोबाइल से उन्होंने हमको फोन किया, आइए राजेश भाई मिल करके काम करते हैं, ये है। हम कहे भैया ये बताइए जब सब लोग मिल जाएंगे तो नंबर 1 पे कौन रहेगा? कहें आप रहिएगा, तमाम प्रलोभन मतलब कुल मिला के पहले आप आइए तो सही है। हमने वो ऑडियो वायरल कर दिया। जब हमने वो ऑडियो वायरल कर दिया तो महेश जी का फोन आ गया, आप बढ़ के नेता हो गए हैं, सबका ऑडियो वायरल कर सर हम ही उसमें वही थोड़ी बोले हैं, हम भी बोले हैं। भाई ये मोबाइल का गुण है, अगर ये फायदा भी देता है हानि भी देता है। अगर आपने गाली दिया है तो आपका वायरल होगा, तमाम ऑडियो वायरल होते हैं, इसमें बुरी कौन सी बात है? भाई आप ढंग से बात करिए, आदमी वायरल करे चाहे जो शो करे चाहे जिसको सुनाए, आपकी सच्चाई सामने होनी चाहिए। हमने वायरल कर दिया, जब मैंने ऐसी बात की तो वो भी वायरल कर दिया। अब ये लोग डर गए, ये लोग हमसे आज तक बातें नहीं की। अभी भी कमेंट इन लोगों को जो कुछ न कुछ आते रहते हैं। अब बताइए ओम प्रकाश राजभर जी जैसे मंत्री को अभी समझ में आया कि प्रेमचंद प्रजापति को पार्टी बना दिया जाए? नहीं आया समझ में। अच्छा, तभी तो पार्टी बनाए, उपेक्षित या भागीदारी पी करके पार्टी बनाया ना उन्होंने। जब एक पार्टी उस समय बनी थी सर्वश्रेष्ठ दल, जब उनके सामने मैं गया था तब उनकी समझ में क्यों नहीं आया? ऐसे लोग अभी राजनीति में जो है वो क्या कहते हैं प्रयोग कर रहे हैं, अपनी रोटी सेकेंगे प्रयोग कर रहे हैं। यानी जिसने इतना ज्यादा काम किया 68 जिलों में उसको नहीं पूछ पा रहा था प्रजापति तो मैं भी हूँ,
अरे प्रेमचंद जी को कह देते भैया तुम जो तुमसे अच्छा काम वो किया है उसको ला रहे हैं, सब लोग मिलकर सपोर्ट करो, अभी देखिए कितना बढ़िया होता। मेरे पे कमेंट करने के लिए चले आते हैं, मुझे लुटेरा बताने चले आते हैं। अपने लोग कैसे कर रहे हैं, फ्री में काम कर रहे हैं क्या, फ्री में सदस्य बना रहे हैं सबको, कैदी चलाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये समाज को जानना जरूरी था। रमेश जी आज आप आए, हमको याद आया कि भाई ये बातें मैं आप पूछ ही रहे थे, हमने कहा ये खुलासा कर दूं आज मैं, समाज इसको जानता रहे, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है लोगों के बारे में। और उसमें ओम प्रकाश राजभर ने प्रेमचंद जी को इसलिए लिया ताकि हम जो है अपने राजभर समाज का वोट इनसे प्लस कर सकें। और दोनों लोग का जब प्लस करेगा तो एक आध सीट फिट निकल सकती है, या कोई सरकार, कोई बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री बनने की कगार पे है वो हमको चांस दे सकता है अपने मंत्रिमंडल में। तो ये सारी चीजें हैं, जब ये लोग इस तरह का तिकड़म खेलते हैं और हमारे ही समाज के व्यक्ति को नहीं समझ में आता है। उस समय प्रेमचंद जी के भाई महेश चंद्र भी मिले इलाहाबाद में, हमारी पत्नी जब कैडर करके खाली हुई तो बैठ करके यही सब बात कर रहे थे कि भाई इतने संगठन अपने समाज में अगर सब लोग मिल के काम करते तो बहुत आगे जाता हमारा समाज। और अपने क्या कर रहे हैं, अपने किसी को नहीं मिला रहे हैं। भाई मैं भी प्रजापति हूँ, मुझे मिलाने में क्या दिक्कत है आपको, लेकिन शर्त जब तक नहीं स्वीकार होगी कैसे मिलन होगा। जैसे शादी विवाह लोग तय करते हैं तो शर्त रखते हैं ना, समझौता करते हैं ना, भैया ठीक है हम इतने कर पाएंगे, थोड़ा सा भाई आप भी रियायत कीजिए, थोड़ा हम भी रियायत करें, दोनों तरफ से बात होती है ना। तो बैठ के वार्ता करनी चाहिए। फोन से आप इतना जैसे लगता है पूरा पोजीशन पहले ही से प्राप्त कर चुके हों, उस तरह से आप बात करेंगे तो काम चूतिया बैठे हैं। हम भी तो ढंग से बात करना चाहते हैं और आप हमारी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे, पूरा अपने को एकदम हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप हमारे आगे हो क्या। तो भैया आप, अगर हम आपके आगे कुछ नहीं है तो आप हमारे आगे भी कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं राजनीति में। आज जानकारी दी आप सभी लोग इसका अध्ययन कीजिए। और हम जितने लोग भी हैं, जितने लोगों का मैंने नाम लिया, सब लोग गवाह हैं, इसमें कोई भाग नहीं सकता। पूछ लीजिएगा जहां भी मिलेंगे, मैं एकदम आपको दिखा दूंगा, मिला दूंगा उस व्यक्ति से। जय सर्वश्रेष्ठ।